दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेजुन मेन गेट पे खड़ा हुआ होता है और पीछे से साना आ रहा होता है। साना आगे जा रहा होता है, तभी हेजुन बोलता है आंट पक्का बिजी होंगी तो हमें शायद नहीं जाना चाहिए, पर साना बोलता है नहीं चलो। फिर हम देखते हैं जुवोन और पागदाल बास्केटबॉल रूम के बाहर होती हैं और वो फोन में हेजुन का नंबर देख रही होती है, उसे कॉल कर रही होती है पर कॉल नहीं उठाता है। तो जुवोन मुंह बुला के बोलती है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो पागदाल बोलती है वो शायद घर ही गया होगा, तो तुम उसे घर पे दिखा देना। तो जुवोन बोलती है नहीं, मैं उसे तब दिखाना चाहती हूँ जब साना ना हो, तभी मैं इसी सुबह उसको बता नहीं पाई थी क्योंकि साना था वहाँ पर। फिर जुवोन बोलती अच्छा मेरे घर पर आना चाहोगी कल, क्योंकि साना तो अपने रूम में होगा, पढ़ रहा होगा, तो तुम मैं और हेजुन क्या करेंगे वहाँ पर मस्ती करेंगे। और वो खुश होते हुए पागदाल से बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन और साना उसकी आंट के कंपनी में होते हैं और रिसेप्शन में जाके उसके आंट के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर उसकी आंट नीचे आती है और हेजुन अपनी आंट को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। साना भी उसकी आंट को हेलो करता है। फिर उसकी आंट पूछती है अच्छा यहाँ पर आज कैसे आना हुआ, जो तुम साना को भी साथ में लेकर आए तो कोई बड़ी बात होगी इसलिए आए हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंट के हाथ में उसके पापा का कार्ड होता है। उसकी आंट काफी ज्यादा शौक में होती है और ये चीज साना भी देख रहा होता है। फिर हेजुन बोलता है कि आपको पता था मेरे पापा के बारे में, और वो ये भी बोलता है कि एक्चुअली ये ना कल आए थे मेरे पास और तभी उन्होंने मुझे ये बिजनेस कार्ड भी दिया था और उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें ही बताई और मैं उनको काफी ज्यादा रिजेंबल भी करता हूँ और मुझे लगता है वो सच बोल रहे थे। ये चीजें हेजुन उनके खुशी खुशी बता रहा होता है। तभी उसकी आंट बोलती है कि उसने ये चीजें बताई हैं तुम्हें। तो हेजुन बोलता है हाँ, तो क्या मम्मी ने आपको बताया था इनके बारे में। तो उसकी आंट बोलती है तो मतलब वो तुम्हारे पास आया था तुम्हें देखने के लिए। तो हेजुन ये सुन के थोड़ा सा सीरियस होता है और बोलता है तो आप उसको जानती हैं। तो उसकी आंट बोलती है मैं चाहूंगी तुम उसको ना देखो, पर अगर तुम उसको देखोगे तो मैं नहीं तुम्हें देखूंगी। ये सुनकर हेजुन काफी ज्यादा शॉक में होता है। फिर साना उसे देखता है तो उसका हाथ उसके पैर पे रखता है उसे संभालने के लिए। तो हेजुन बोलता है अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं देखना उन्हें। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें उसकी मम्मी होती है हेजुन की और उसके पापा होते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं और उसकी मम्मी उसके पापा को अंदर जाने के लिए बोलती है पर उसके पापा जा नहीं रहे होते और बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं अकेले कैसे काम करूँ, पर हेजुन के पापा अपना हाथ हटा देते हैं। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है हेजुन की मम्मी के पास और वो उसको कुछ सामान पकड़ाने लगती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर उसकी आंट बोलती है वो तुम्हें बोल रहा है कि वो तुम्हें जानता नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जन्मे भी थे, पर ये सब झूठ है, उसे सब पता था। वो बोलती है वो ऐसा ही है इसलिए उसने ऐसा बोला। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हेजुन की आंट उसकी बहन को देख रही होती है जो टेलीफोन बूथ पे फोन कर रही होती है पर फोन कोई नहीं उठा रहा होता है और फिर वो दोबारा से कॉल करती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। फिर हेजुन की आंट बोलती है हमें भी काफी देर बाद पता चला था कि उसने शादी कर ली है एक अमीर इंसान की बेटी से। ये सुनकर हेजुन काफी ज्यादा शौक में आ जाता है और वो कुछ देर के लिए साइलेंट होता है। फिर वो एकदम से हंसता है और बोलता है तो आपने ये चीजें मुझसे छुपाई क्यों थी। फिर वो बोलता है अच्छा मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, तो आंटी मैं आपसे जरूर मिलूंगा। वो ऐसा अपनी आंट से बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है साना के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन और साना बस से घर जा रहे होते हैं और हेजुन काफी ज्यादा खोया हुआ होता है और पीछे से साना उसको कुछ बोलने वाला ही होता है पर वो रुक जाता है। फिर दोनों स्टैंड पे उतर जाते हैं और घर की तरफ जा रहे होते हैं, पर साना हेजुन का हाथ पकड़कर उसको कहीं और ले जाने के लिए खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऐसी ऊपर वाली जगह पर आते हैं जहाँ पर वो नजारे देख रहे होते हैं और साना उसे एक ड्रिंक भी देता है और दोनों वो उस ड्रिंक को पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो साना बोलता है तो कब बताओगे तुम जुवोन और उनके पापा को। तो हेजुन बोलता है नहीं कुछ मत बताना, किसी को भी मत बताने की जरूरत है। और वो बोलता है कि ऐसा सोचो कि ये कभी हुआ ही नहीं था। तो साना ये सुन के बोलता है कि ऐसा छोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा उसने क्यों करा था। कि पहले तो उसने तुम्हें छोड़ दिया था पर वो तुम्हें दोबारा देखने के लिए आया तो तुम्हें जानना तो पड़ेगा ना। ये सुनकर हेजुन सोच में डूब जाता है। फिर हम देखते हैं कि जुवोन कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है और अपनी छत से नीचे की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। फिर वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, वो कहीं पे भी गए हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो बैठे बैठे ऐसा बोल रही होती है। तभी उसको आवाज आती है और वो एकदम से उठ के छत से देखने लगती है और हंसती है जब वो दोनों हेजुन और साना को देखती है और भागती भी नीचे जाती है उन दोनों के पास। हेजुन जुवोन से पूछता है अच्छा पापा कहाँ पर है। तो जुवोन बताती है वो बाकी लोगों के साथ कैरियोके गए हैं गाना वाना गाने के लिए और वो काफी बाद में आएंगे। ये बात सुन के हेजुन भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। फिर जुवोन साना से पूछने लगते अच्छा तुम कहाँ थे। तो साना बताता है कि हम इसकी आंट के पास गए थे। फिर जुवोन साना से और क्वेश्चन करने लगती है और वो बोलती है कल मेरी फ्रेंड आएगी घर पे तो यहीं रहना। पर साना बोलता है नहीं कल हम कहीं जाएंगे। पर साना कुछ नहीं कहता है और साना जाने लगता है तो हेजुन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर हम देखते हैं जुवोन हेजुन के कमरे के बाहर है और उसको बोल रही है कि कल कहाँ जा रहे हो, कल तो सैटरडे है, मेरी फ्रेंड आएगी घर पर तो घर पर ही रहना, हम कितने सारा मजे करेंगे। तो साना बोलता है अच्छी बात है तो फन करना। तो जुवोन बोलती है पर वो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ रही है। ये बोलते ही जुवोन अपना मुंह बंद करती है। तो हेजुन बोलता है क्या। तो जुवोन बात को पलट देती है और बोलती है
सोचो कितना मजा आएगा हम सबके साथ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि साना होता है अपनी स्टडी टेबल पर और कुछ सोच रहा होता है कि कैसे हेजुन पहले कितना दुखी था और जब वो छत पे था तो कितना खुश था, और फिर जब घर जा रहे थे तो कैसे मुंह लटकाते हुए घर पर जा रहा था। फिर साना को अपने बचपन के फ्लैशबैक भी आते हैं और उसको एक दूसरा फ्लैशबैक भी आता है जिसमें उसकी बहन को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था और वो कितनी तेज को रो रहा था। ये सोचते सोचते फिर साना अपनी लीड उतार देता है और किचन में जाके पानी पीने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पागदाल जुवोन के घर पे जा रही होती है और जुवोन उसको देखती है तो उसको हाई करती है और वो दोनों उसके घर में जाने लगते हैं। फिर जुवोन बोलती है पागदाल से, मेरा भाई तो है नहीं फिर भी तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। तो पागदाल बोलती है, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर भी यहाँ पर मजे कर सकते हैं। फिर जुवोन बोलती है, अच्छा तुम्हें मेरे भाई का कमरा देखना है। पहले तो पागदाल मना करती है, फिर हम नेक्स्ट मोमेंट पे उन दोनों को उसके कमरे में देखते हैं और वो दोनों खुशी खुशी हेजुन के कमरे में घुसते हुए और पागदाल इधर उधर उसके कमरे में देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साना और हेजुन होटल के बाहर होते हैं उसके पापा के, और हेजुन होटल को देख के काफी ज्यादा शॉक में होता है और साना भी, और वो एक दूसरे को चेयर अप कर रहे होते हैं कि कुछ भी होगा तो एक दूसरे का साथ देंगे। फिर हम देखते हैं साना, हेजुन और हेजुन के पापा होते हैं साथ में। फिर हेजुन उससे क्वेश्चन करता है, तो आपको क्या मेरा ऑर्गन चाहिए इसलिए आप यहाँ पर है? तो ये बात सुनकर हेजुन के पापा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, नहीं मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो हेजुन बोलता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उसके पापा बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, कुछ भी ले लो, मेरे पास कुछ भी है, बस मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरी वाइफ के साइड वाले मेरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना चाहते हैं। तो हेजुन ये सुनकर बोलता है, अडॉप्शन इससे ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो उसके पापा बोलते हैं, पर तुम मेरा खून हो तो मैं तुम्हें ही चाहता हूँ कि तुम ही मेरे साथ आओ, और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ तो वहाँ पर जाके तुम अपनी बास्केटबॉल की कंप्लीट कर सकते हो, जितनी भी चीजें करने चाहते हो। ये सब बोल के वहाँ से जा रहा ही होता है। तभी साना बोलता है हेजुन को रोककर और उसके पापा को देखकर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम आ रही है? तो साना पैसे निकालता है, उस टेबल पे रख देता है और हेजुन भी रख देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हेजुन के पापा उन दोनों को देखते रह जाते हैं। फिर हम उन दोनों को बीच में देखते हैं और हेजुन लेट कर बोल रहा होता है, मतलब यही था, उनको यही करना था, तभी मुझे बुलाया था, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट है। हेजुन ये सारी बातें साना को बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खराब निकले, इससे अच्छा तो वो मेरे ऑर्गन्स ही मांग लेते। तो साना बोलता है, अच्छा वो मांगते तो तुम दे देते? तो हेजुन बोलता है, मैं क्यों दूंगा, मैं तो नहीं देता। फिर साना बोलता है, पता नहीं तुम्हारी आंट ने तुमसे ये चीजें क्यों छुपाई। तो हेजुन बोलता है, उनका कुछ अच्छा ही सोचा होगा तभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। फिर हेजुन साना से बोलता है, तो पापा और जून को इसके बारे में मत बताना बिल्कुल भी। तो साना बोलता है, तो क्या चीज नहीं बतानी है, कि वो अमीर है या फिर तुम्हारे बर्थ फादर आ चुके हैं? तो हेजुन बोलता है, दोनों चीजें मत बताना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुवोन के पापा अपने रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर को बाय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से हेजुन के पापा निकलते हैं और वो जुवोन के पापा को देख रहे होते हैं। तो जुवोन के पापा बोलते हैं, अच्छा इस रेस्टोरेंट के लिए आए हो? तो हेजुन के पापा बोलते हैं हाँ, और वो उसके पास चले जाते हैं। तो जुवोन के पापा बोलते हैं, अच्छा मैं तुमसे कभी मिला हूँ क्या? तो हेजुन के पापा बोलते हैं नहीं। तो जुवोन के पापा बोलते हैं, वो तुम ऐसा बिहेव कर रहे थे कि तुम मैं जानता हूँ इसलिए मैंने इसलिए पूछा। हेजुन के पापा बोलते हैं, अच्छा हम मतलब एक दूसरे को जानते वैसे तो नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को 10 साल से पाला है। और वो अपना चश्मा उतार के बोलते हैं कि मैं हेजुन का पापा हूँ। ये सुनकर जुवोन के पापा की जो स्माइल होती है वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है और फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। फिर हेजुन के पापा पैसा निकालते हैं और जुवोन के पापा को दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ अमेरिका जाए और वहाँ पर जाके अपनी पढ़ाई पूरी करे। जुवोन के पापा बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जाए? तुमने उससे पूछा, मतलब तुम उससे मिले हो क्या? तो हेजुन के पापा बोलते हैं, हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ। फिर हेजुन के पापा बोलते हैं कि मैं कुछ महीनों में मतलब यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी आए मेरे साथ, और प्रोसीजर भी लगेगा कि वीजा में, और उसका सरनेम भी चेंज करना पड़ेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी से बात कर रहा हूँ। ये बात सुन के जुवोन के पापा बोलते हैं, अच्छा तुमने हेजुन से पूछा वो क्या चाहता है? तो हेजुन के पापा बोलते हैं कि वो अभी माइनर है तो अभी उसको गार्डियन की जरूरत है, इसलिए मैं उसका साथ दूंगा। ये बात सुन के जुवोन के पापा बोलते हैं, तो मैं उसका गार्डियन हूँ तो मैं मना करता हूँ, मैं उसको नहीं भेजूंगा तुम्हारे पास। और वो हेजुन को पापा के उसका मनी वापस कर देते हैं। ये सुन के हेजुन के पापा थोड़े गुस्से से होते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जुवोन और पागदाल आ जाती है और जुवोन पूछती है, अभी तो टाइम तैयारी करने का नहीं है? तो जुवोन के पापा बोलते हैं, अभी मैं कस्टमर को अटेंड कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ और बाद में आना। तो जुवोन वहाँ पर बाय करके वहाँ से चली जाती है पागदाल के साथ। पर पागदाल दोबारा से मुड़ के उसके पापा को देखती है हेजुन के। फिर हम देखते हैं कि दोनों पागदाल और जुवोन बाहर जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो अंकल थोड़े अजीब से थे, मतलब वो थोड़े अलग लग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से साना और हेजुन भी आ रहे होते हैं। तो जुवोन साना को बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, वहाँ पर कोई एक अजीब सा
आदमी आ रखा है। तो साना और हेजुन बोलते हैं कि हम दोनों थके हुए इसलिए अभी हम नहीं जाएंगे। पाक दाल एकदम से हेजुन को देखती है थोड़ा घूर के, और फिर वो चिल्ला के बोलती है, अरे हाँ, उन अंकल की आंखें थोड़ी तुम्हारी तरह थी। ये बात सुनते ही हेजुन भागता हुआ रेस्टोरेंट में जाता है और साना भी उसके पीछे पीछे जाता है और जुवन और पाकदाल भी भाग भाग के जाते हैं। वो चारों के चारों रेस्टोरेंट में घुसते हैं और देखने लगते हैं कि वो अंकल कहाँ है और जुवन के पापा कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी साइड से जुवन के पापा निकलते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ से जा चुका है। ये देखकर साना जुवन का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है और हम देखते हैं साना कुछ पी रहा होता है। तभी वहाँ पर जुवन आती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे देखती है घूर घूर के। साना बात को पलटने की कोशिश करता है पर जुवन उसको घूर घूर के देख रही होती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि हेजुन और जुवन के पापा बातें कर रहे होते हैं। जुवन के पापा हेजुन से पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझसे मिले हुए थे, तुमने मुझे क्यों बताया नहीं। तो हेजुन कुछ बोलता नहीं है। जुवन के पापा फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम होता तुम्हें बताना चाहिए था। फिर वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा मतलब तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर जो है वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ अमेरिका जाओ। ये सुनकर हेजुन सामने की तरफ जुवन के पापा को देखता है और वो बोलता है फिर। तो जुवन के पापा बोलते हैं, अच्छा हाँ, वो तुम्हारे पापा हैं, मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस हाँ वो तुम्हें लेके जाना चाहते हैं क्योंकि तुम उसके बेटे हो। तो मैं बस पूछना चाहता हूँ कि तुम उनके साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। ये बात सुनकर हेजुन के आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तो जुवन के पापा बोलते हैं, अगर तुम मेरी ओपिनियन चाहते हो तो मैं चाहूंगा तुम उनके साथ मत जाओ। फिर जुवन के पापा बोलते हैं कि तुम अभी भी हाई स्कूल में हो, तो पहले ग्रेजुएट हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ये बातें सुन के हेजुन काफी रोने लगता है और जुवन के पापा भी रोने लगते हैं। ये वाली बातें करते करते वो बोलते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। फिर हेजुन रोते रोते बोलता, मैंने इसलिए नहीं बताया था, मुझे लगा कि तुम मुझे भेज दोगे। ये बात सुन के जुवन के पापा खड़े होकर उसके गले लगा लेते, बोलते कि प्लीज मत जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साना ने सब कुछ बता दिया जुवन को। तो जुवन पूछते हैं, मतलब वो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं, तो मतलब उसके पास पापा हैं। ये बात सुन के जुवन काफी ज्यादा खुश होती है। तो साना उससे बोलता है, तो मतलब ये अच्छी बात है। तो जुवन बोलती है, हाँ अच्छी बात है। तो साना बोलता है, मतलब अगर वो अंकल उसको लेके चले जाएंगे तो भी। तो जुवन बोलती है, उसको वो लेके चले जाएंगे। तो साना बोलता है कि हाँ ये ऑब्वियस सी बात है। तो जुवन बोलती है, अगर ऐसा होगा तो मेरे पापा तो काफी दुखी हो जाएंगे। और हम देखते हैं पीछे से हेजुन भी आ रहा होता है अपनी आंखों को मलते हुए। तो साना बोलता है, अगर हेजुन जाना चाहता है। तो जुवन बोलती है, नहीं वो नहीं जाएगा। तो साना बोलता है, वो उनके बायोलॉजिकल फादर है, तो क्या पता वो जाना चाहता हो। तो जुवन बोलते, फिर हमारे पापा का क्या होगा, हमारे पापा तो काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अभी भी हेजुन अगर कोई भी स्किप कर देता है मील को तो पापा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो वो हमारे पापा को कैसे छोड़ के जा सकता है। तो हेजुन इस बात पे मुंह बनाने लगता है। फिर जुवन बोलती है हंसते हंसते, तो हम उसके पापा को बोल सकते हैं कि वो कभी कभी हेजुन को मिलने आ जाए, जैसे उसकी आंट आती है उसको मिलने के लिए। फिर साना खड़ा हो जाता है और देखता है कि हेजुन वहाँ पर है। तो वो पूछता है जुवन से, तो मतलब वो यहाँ से जा नहीं सकता है। तो जुवन बोलते हैं, नहीं वो यहाँ से नहीं जा सकता है। और साना ये बात बोल के हेजुन को देखता है और हम देखते हैं कि हेजुन रो रहा होता है। फिर वो पूछता है जुवन से, तो मतलब वो कभी नहीं जा सकता है। तो जुवन बोलते हैं, नहीं कभी नहीं। और साना जुवन को दिखाता है कि हेजुन वहाँ पर है और जुवन देखती है हेजुन को वहाँ पर कि हेजुन कैसे रोने वाली शक्ल बना रहा है और साना उसको देख के हंस रहा होता है। फिर वो तेज तेज रोने लगता है और वो और जुओ के पास जाता है, पर दोनों उसको भगा देते हैं और फिर वो अपने टेबल पर लेट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन के पापा कार से उतरकर कहीं जा रहे होते हैं और किसी से टकरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ साना की मम्मी होती है जो उसके पापा को जाते हुए देख रही होती है और बोलती है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। और हम एक छोटी बच्ची को देखती है जो बोलती है, अच्छा मम्मी, तो हम भैया को देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जुवन के पापा और साना के पापा ड्रिंक कर रहे होते हैं और साना के पापा बोलते हैं, तो तुम क्या करने वाले हो अब। तो जुवन के पापा बोलते हैं, अगर मुझे केस भी लड़ना पड़े तो मैं एक लॉयर का हायर कर लूंगा। और दोनों चुपचाप से फिर ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं कि जुवन हेजुन का मजाक उड़ा रही होती है। उसको बोल रही होती है कि 19 इयर्स ओल्ड का कांग हेजुन जो कि बहुत ज्यादा डरपोक है। ये बातें सुन के साना हंस रहा होता है और हेजुन रोने वाली शक्ल बना रहा होता है और जुवन उसका फिर भी मजाक ही उड़ा रही होती है और तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर जुवन बोलती है, अच्छा मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात थी। फिर उसको एक चीज याद आती है और वो खड़ी होती है, भागती हुई जाती है अंदर की तरफ। फिर वो भागती हुई वापस आती है और उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है, स्माइल करते हैं, उनको दिखाती है लेटर। तो साना बोलता है, अच्छा मेरा लेटर है, दो इधर। तो जुवन बोलती है, नहीं ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा लेटर है, देखो इसमें नाम किसका लिखा हुआ है, मेरा, जुवन। साना ये देख के मुंह बनाता है और फिर पूछता है, अच्छा तुम्हें किसने दिया। तो जुवन बोलती है, मुझे नहीं पता किसने दिया। और वो काफी स्माइल कर रही होती है और बोलती है कि मैं भी अभी स्टार्ट कर दूंगी डेटिंग। ये बातें सुन के साना काफी ज्यादा मुंह बना रहा होता है। तो हेजुन जुवन के पास जाता है उसका लेटर लेने के लिए, पर जुवन वहाँ से भाग जाती है और अपना लेटर नहीं पकड़ाती है और दोनों टेबल पे चढ़ जाते हैं। जुवन अपने लेटर को ऊपर कर
रही होती है और हेजुन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर साना आता है और लेटर को ले लेता है और जुवोन अपनी स्माइल दिखा रही होती है साना को। साना फिर जुवोन को देखता है, फिर जुवोन उछलने लगती है और स्माइल देती है बहुत बड़ी सी। फिर साना भी स्माइल करता है, पर फिर वो सीरियस हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है जब साना की मम्मी वापस आ गई है और साना ऐसे क्यों मुंह बना रहा है जब हेजुन अपना लेटर दिखा रही है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको डेमन जज की और क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखनी है तो राइट क्लिक करें, एंड गेमर गर्ल और CEO बॉस की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।